अस्सलाम वालेकुम। जब आप चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज़ करेंगे तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने होंगे। जैसे यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 1/4 और यहाँ से वैल्यू उसने पूछी है कॉज एक्स की। तो देखें कॉज एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे वो आपको पता है, आपने 6.3 भी की है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसको सॉल्व करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1/4। तो आप इसके अंदर इसकी राइट ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पे एंगल का नाम एक्स है। यहाँ पे साइन किसके इक्वल होता है, प्रॉपर पीपल हैव पैथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालें। 4 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, इधर आके -1 होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, √15। तो √15 जब आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो चेक कर लें √15 क्या आ रहा है, √15 ही है। तो इसका मतलब बेस की वैल्यू क्या आ रही है, √15। तो यहाँ से क्योंकि हमने कॉज फाइंड करना है तो कॉज किसके इक्वल आएगा, ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू आ रही है √15/4। तो इसलिए यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ है। और cos 2π/3, तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट है उसमें सबसे पहले cos को लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ फ्रैक्शन है, लाइन के ऊपर क्या है 2 के साथ पाई लिखा हुआ। तो पाई की जगह आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 180 लिखना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पाई कितना होता है 180, और डिवाइडेड बाय क्या है 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखें उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2। तो इस तरह से आपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सेकंड का ऑप्शन -1/2 आ रहा है। और थर्ड में ये तो लाइक क्वेश्चन टाइप है। आप थर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा। तो हम थर्ड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इसका जो थर्ड एमसीक्यूज़ है उसमें 1/1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इट मीन इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ पे सेकंड क्या आ रहा है +1 माइनस साइन थीटा, और लाइन के नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 + 1 2 और नीचे बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और फिर माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। तो साइन स्क्वायर से कैंसिल हो रहा और रिमेनिंग क्या आ रहा, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का। तो 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इसका ऑप्शन आ रहा है। 1/cos 2 सीकेंट स्क्वायर इसका ऑप्शन आना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये डी है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी बनता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप फोर्थ एमसीक्यूज़ देखें तो फोर्थ वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो फोर्थ वाला एमसीक्यूज़ है -3 और -3 tan स्क्वायर थीटा है। तो फोर्थ इसका जो एमसीक्यूज़ है -3 और -3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखें -3 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी आपने की हुई है जिसमें tan स्क्वायर थीटा होता है 1 किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो अब ये tan स्क्वायर और tan स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, रिमेनिंग क्या आ रहा है -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर है -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और नेक्स्ट इसमें पूछा है कि अगर cos x sin x इक्वल हों तो x की वैल्यू क्या होगी। तो 45 पे दोनों इक्वल होते हैं ना, जैसे कैलकुलेटर पे sin 45 लिखें और cos 45 लिखें तो दोनों इक्वल आएंगे। तो इसका जो फिफ्थ एमसीक्यूज़ है इसमें है sin x इक्वल टू cos x इक्वल है। तो दोनों पे cos x को डिवाइड कर देते हैं,
इधर भी कॉज एक्स को डिवाइड कर दिया, तो साइन ओवर कॉज क्या होता है, टेन, और ये कैंसिल होंगे। तो अब टेन को उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स वन। तो टेन इनवर्स वन कैलकुलेटर पे लें तो वो क्या आ रहा है, 45 डिग्री। तो इसलिए एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है, 45 डिग्री। और जो इसका फिफ्थ MCQs है, 6 है, ये भी सॉल्व करने हैं। और अगर हम इसका 6 MCQs देखते हैं तो 6 MCQs में जो वैल्यू गिवन है, फोर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कॉज ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो अब यहाँ पे देखें 4 सबसे कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लें और यहाँ पे क्या बच रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर और माइनस, क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच रहा है, कॉज ज़ीरो। तो अब आप देखें ये पूरी आइडेंटिटी है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और कॉज ज़ीरो भी क्या होता है, 1। कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसलिए इसका MCQs नंबर जो है इसका ऑप्शन 0 है। और नेक्स्ट जो है 7 वाला, उसमें 10x की वैल्यू गिवन है। तो 10x की वैल्यू गिवन है और उससे आपने फाइंड करना है जो सेकंड फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे sin x पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 10x से sin x को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो इसका जो MCQs नंबर 7 है, 10x की वैल्यू गिवन है, 10x इक्वल है a/b। तो आप सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और 10 किसके इक्वल होता है, प्रॉपर ब्रश। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपार्टिनियस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपार्टिनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर क्योंकि दरमियान में प्लस है तो आप दोनों का सेपरेट अंडर रूट नहीं ले सकते, ना उनको अलग कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट अंडर रूट आएगा। तो हाइपार्टिनियस की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आप देखें यहाँ से sin x को फाइंड कर सकते हैं। तो sin x को कैसे फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होता है, पीपल हैव a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखें इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर C आ रहा है। और फिर जो 8 पार्ट है उसमें 50 डिग्री 30 मिनट है। तो 50 डिग्री और 30 मिनट। तो आपको पता है जो इसको कन्वर्ट करना है ये किसके इक्वल है, डायरेक्ट उसने पूछा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो सारे डिग्री में हैं। तो इसका मतलब है 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो आपको पता है बड़ा यूनिट डिग्री है, उससे छोटा यूनिट मिनट और उससे छोटा यूनिट सेकंड। तो आप छोटे से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं। तो जब छोटे से बड़े यूनिट की तरफ आते होते हैं तो डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 60। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ रहा है, 50.5। क्योंकि ये ज़ीरो कट जाएगा, यहाँ पे 3 1/2, तो 1/2 क्या होता है, 0.5। तो इसलिए 50.5 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा है D। और फिर जो 9th वाला MCQs हैं, जो 9th वाला MCQs आप करेंगे तो इसमें भी इसकी वैल्यू पूछी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, सीकेंट, और वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है, 1/cos स्क्वायर। तो आपको पता है इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो ऊपर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर के इक्वल। तो ये इसका MCQs नंबर था 9। बाकी हम अगली वीडियो में सॉल्व करते हैं।